और वसिया वो अरीज जंगलात की सरजमीन में 2 भाई एली और साम रहते थे। वो एक आजिज लकड़ी काटने वाले के बेटे थे और जंगल के तरीके सीखते हुए बड़े हुए। जबकि एली मोहतात और अक्लमंद था, साम बहादुर और दिलेर था। एक दिन जंगल के सबसे गहरे हिस्से की खोज के दौरान वो एक दरख्त से ठोकर खा गए जैसा कि उन्होंने कभी नहीं देखा था। करीब आए तो उन्होंने देखा कि दरख्त के अर्द गर्द की मुट्ठी चांदी के टुकड़ों से चमक रही है। एली अपने वालिद की जदोजहद को खत्म करने के बारे में सोचते हुए उन्होंने मशूरा दिया कि वो कुछ चांदी अपने गांव वापस ले जाएं। हम खुद दरख्त के इसरार से मुतासिर हुआ था। क्या होगा अगर ये दरख्त हमें चांदी से ज्यादा दे सकता है? क्या होगा अगर इसमें कदीम राज मौजूद हैं? इसने बुलंद आवाज में सोचा। भाई अपनी किस्मत का फैसला करने के लिए दरख्त के पास रात गुजारने पर राजी हो गए। जैसे ही रात हुई, एक नर्म रूह उनके सामने नमूदार हुई जो दरख्त के जौहर को मुजस्सम कर रही थी। रूह ने कहा, मुनहसर है, आप उसकी चांदी हर रोज ले सकते हैं, लेकिन आपकी जरूरत से ज्यादा नहीं, या आप उसके राजों की हिफाजत कर सकते हैं और ये आपकी खुशहाली को यकीनी बनाएगा। पूरी जमीन। एली को फौरी तौर पर चांदी लेने का लालच दिया गया। भाइयों ने दरख्त की हिफाजत और उसके उसरार को मिलकर दरियाफत करने का वादा किया। साल गुजर गए और दरख्त की लतीफ रहनुमाई में भाइयों ने जड़ी बूटियों, सतारों के नमूनों और जंगल की जबान से शफा बख्शने का फन सीखा। उनका गांव तरक्की करता गया क्योंकि वो अपना इल्म बांटते थे। दरख्त बढ़ता रहा। इसके चांदी के पत्ते तारीख तरीन वक्तों में भी रोशनी लाते हैं। भाई बूढ़े हुए और उनका रिश्ता मजबूत रहा। चांदी के दरख्त की उनकी मुश्तरका सरपरस्ती से मजबूत। उन्होंने फौरी फायदा पर तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता चुना था और उनका इंतखाब उनके उर्द गर्द के तमाम लोगों के लिए हिकमत और खुशहाली लेकर आया था। एली और साम और सलोर टरी की कहानी नस्ल दर नस्ल गुजरी, हिकमत, जमादारी और भाईचारे के पायदार बंधनों की कहानी।